हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ओपीएस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि जिस कमेटी का जिक्र किया गया था उसमें पुरानी पेंशन नहीं बल्कि एनपीएस लिखा गया है। क्या है खबर, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि छोटी से छोटा अपडेट आपको मिलता रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक प्रेस वार्ता के दौरान ओपीएस को लेकर एक सवाल पूछा गया था। उसमें शाह ने कहा कि इस विषय में एक कमेटी बनाई गई है, उस पर काम हो रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि हर सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर डटा हुआ है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जो भी राजनीतिक दल ओपीएस का विरोध करेगा उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है, जो कि आपके सामने ही है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। अभी रिसेंट में भी जो राजस्थान में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें पुरानी पेंशन को सबसे ऊपर रखा गया है। नतीजा, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस का मुद्दा उठा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओपीएस लागू कर चुकी है, अब उसे कानूनी आधार पर देने की गारंटी दी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी उस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम उस पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के जिस कार्यालय ज्ञापन में कमेटी के गठन की बात कही गई है उसमें कहीं भी ओपीएस जैसे शब्द नहीं लिखे हैं। कार्यालय ज्ञापन में केवल एनपीएस में सुधार का जिक्र किया गया है। मतलब इससे ये बात क्लियर होती है कि वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने ओपीएस ना देकर एनपीएस में ही सुधार के बारे में जिक्र किया है और जो कमेटी बनाई गई है वो एनपीएस में ही सुधार करेगी, जो कि आगे चल के जीपीएस बन सकती है, जो कि आपको पता है गारंटी पेंशन स्कीम। जून में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने को लेकर अपना मत साफ कर दिया था। सरकार ने क्या कहना था कि मौजूदा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। उस वक्त एक मैसेज वायरल हो गया था, उसे केंद्रीय कैबिनेट के किसी दस्तावेज का हिस्सा बताया जा रहा था। उसमें लिखा था कि कर्मचारियों के वेलफेयर के खातिर सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं उन्हें एनपीएस से बाहर निकालकर ओपीएस में शामिल कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वो ओपीएस में लागू होने के बाद राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक भार की समीक्षा करें। इस संबंध में 25 अगस्त तक रिपोर्ट भेजें। इस मैसेज के वायरल होने के बाद तथ्यों की जांच पड़ताल की और पीआईबी ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट की 29 मई को हुई बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं गया है। ये मैसेज जो है वो फर्जी है। 29 मई को रविवार था, उस दिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्रालय सीतारमन ने एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कि उस पर कमेटी काम कर रही है। अब आगे जाके वो कमेटी एनपीएस में सुधार करेगी, ना कि ओपीएस लागू करने की बात कहेगी। इससे ये चीज साफ हो गई है दोस्तों कि जो वर्तमान में सरकार है वो ओपीएस ना देकर एनपीएस को ही संशोधन करेंगे और ओपीएस के जैसा ही लाभ देने का प्रयास करेंगे। अब क्या जो कर्मचारी हैं उनको ये जो एनपीएस में सुधार होकर जीपीएस बनाया जाए या जो भी बनाया जाए, क्या वो उनको अच्छा लगता है या क्या वो उस पर एग्री होते हैं, ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।